रात का अंधेरा घना हो चुका था। सड़कें वीरान थीं और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। अजय और रोहित, दो जिगरी दोस्त, बाइक से एक दूरदराज के पहाड़ी इलाके की यात्रा कर रहे थे। दोनों एडवेंचर के शौकीन थे और रहस्यमयी जगहों पर जाना उन्हें पसंद था। रात के करीब 11 बजे थे। वे एक संकरी पहाड़ी सड़क पर थे जब अचानक उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। चारों ओर कोई बस्ती नहीं थी, सिर्फ जंगल और अंधेरा। अजय ने अपने मोबाइल में नेटवर्क चेक किया, कोई सिग्नल नहीं। रोहित गहरी सांस लेते हुए बोला, अब क्या करें? कहीं पास में कोई होटल हो तो अच्छा होगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुराना जर्जर होटल दिखाई दिया जिसका नाम था होटल साया। होटल बहुत पुराना लग रहा था और उस पर लगी लाइटें टिमटिमा रही थीं, जैसे किसी ने अभी-अभी उन्हें चालू किया हो। अजय ने कहा, चलो एक रात काट लेते हैं, सुबह होते ही आगे का सोचा जाएगा। वे दोनों होटल के अंदर गए, जहां रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। एक रात ठहरने के लिए कमरा चाहिए, अजय ने कहा। बूढ़े ने बिना कुछ बोले रजिस्टर निकाला और उसमें उनके नाम लिखवा लिए। फिर उसने एक चाबी पकड़ाई और धीमे स्वर में बोला, कमरा नंबर 306, लेकिन रात में बाहर मत निकलना। कमरा बहुत साधारण था। एक पुराना पलंग, एक लकड़ी की अलमारी और दीवारों पर कुछ अजीब पेंटिंग्स थीं जो किसी अज्ञात कलाकार ने बनाई थीं। यार, यह जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? रोहित ने घबराते हुए कहा। अजय हंसकर बोला, अरे पागल, ज्यादा सोचना बंद कर, जल्दी सो जाओ, सुबह निकल चलेंगे। रात के करीब 2 बजे रोहित की आंख खुली। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन अजय गहरी नींद में था। फिर अचानक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उसमें से किसी के रोने की आवाज आई। रोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसे आईने में एक परछाई दिखी, एक सफेद साड़ी पहनी औरत जिसकी आंखें जल रही थीं। रोहित चीख पड़ा, जिससे अजय की भी नींद खुल गई। क्या हुआ? अजय ने पूछा। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। धड़ धड़ धड़। अजय ने दरवाजा खोलने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी घुमाई, दरवाजा खुद ही जोर से खुल गया और बाहर अंधेरा छा गया। फिर अचानक वह बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट वहां आ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखें और भी ज्यादा डरावनी दिख रही थीं। तुम लोगों को मैंने कमरे से बाहर न निकलने को कहा था। फिर वह अचानक हवा में उठ गया और उसकी शक्ल बदलने लगी। अजय और रोहित डर से चीख पड़े और कमरे के अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लिया। हमें यहां से भागना होगा, अजय ने कहा। दोनों ने खिड़की से नीचे झांका। तीसरी मंजिल से कूदना मुश्किल था, लेकिन जान बचाने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं था। अजय ने रोहित का हाथ पकड़ा और दोनों खिड़की से कूद गए। लेकिन जैसे ही वे जमीन पर गिरे, होटल अचानक गायब हो गया। चारों ओर सिर्फ एक वीरान जंगल था और जहां होटल था वहां सिर्फ एक पुराना सा पत्थर रखा था। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। सुबह की पहली किरण के साथ वे किसी तरह गांव पहुंचे और वहां के लोगों से होटल साया के बारे में पूछा। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, वह होटल तो 40 साल पहले जलकर खत्म हो गया था। वहां जो भी जाता है वह या तो मर जाता है या गायब हो जाता है। लेकिन हम वहां थे, हमने वह होटल देखा था, रोहित बोला। बूढ़े ने उनकी तरफ देखा और कहा, शायद तुम्हें बचाने के लिए कोई चमत्कार हुआ है, लेकिन फिर कभी उस रास्ते पर मत जाना।